शबरी के प्रति प्रथम भगति संतन संगा मेरे गांव-गांव से आए मेरी ग्राम्य जनता, मेरे भाई बहन, भगवान राम शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बता रहे। उसने कहीं ऐसा नहीं किया कि इतनी बार स्नान करो तो भक्ति, यहाँ एक कुछ नहीं किया कि ऐसी कंठी पहनो तो भक्ति, यहाँ जरा भी नहीं लिखा कि ऐसा तिलक करो तो भक्ति, यहाँ ये नहीं लिखा कि गायत्री मंत्र का जाप करो तो भक्ति, यहाँ ये नहीं लिखा कि तुम संध्या वंदन यज्ञ करो तो 9 प्रकार की भक्ति। हम सब ग्राम्य जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो गांव में रहते हैं दूर दराज, कैसे भक्ति करें। बाप हम इस रूप में ठाकुर के मुख से निकली हुई भक्ति कर। पहली भक्ति भगवान कहते शबरी को, जब अवसर मिले तो कोई किसी साधु का संग करो, ये पहली भक्ति। कोई साधु कोई अतीत अध्यापक मिल जाए अचानक, यद्यपि दुर्लभ है, लेकिन साधु का संग मिल जाए तो पहली भक्ति। एक ऐसा है, इसका गुरु कौन है मंदिर, इसमें कुछ प्रश्न मत जाना, साधु है बस, इसका संग करो। कठिन है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जगत में 3 वस्तु दुर्लभ है। एक तो मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ, दूसरा मनुष्य शरीर मिलने के बाद मानवता ये दुर्लभ, और तीसरा कोई साधु का संग मिल जाए, ये 3 दुर्लभ है। और हमारे साहित्यकारों ने भी लिखा है, भ्रात मिले जुमती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में आई, सुंदर और मिले सब एक ही सुंदर और मिले सब संत प्रवर सुंदरदास जी कहते कि सब कुछ मिलेगा लेकिन साधु का मिलन दुर्लभ है। तो बाप कोई साधु का संग करना, एक घड़ी आधी में पुनः तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। पहली भक्ति बस। दूसरी मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा होती हो कहीं भी, अगल बगल में, गांव में, नगर में, और वहाँ जा हम गए और जितना समय मिले भगवान की कथा के प्रसंगों का श्रवण करना, दूसरी भक्ति। आप जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, ये श्रवण भक्ति है, दूसरी भक्ति है। यद्यपि भागवत में तो श्रवण ही पहला दिखाया, लेकिन शास्त्र संशोधन हुआ तुलसी पर आते आते कि श्रवण कब करोगे, कोई साधु मिलेगा तब ना, इसलिए प्रथम भक्ति तो संतन कर संग, संशोधन हुआ है। सीधा श्रवण किसके कौन कराएगा, तो प्रथम भक्ति में संतन, वहाँ सीधा श्रवण से शुरू। यहाँ पहले साधु संग, फिर उनके मुख से कथा सुनो, तो दूसरी कथा भगति मम कथा। मेरे भाई बहन, ये दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमार, अपने जो कोई गुरु हो, जिसको हम गुरु मानते, उसके चरण कमल की सेवा, उसके प्रति आदर अभिमान छोड़कर, ये तीसरी भक्ति। हमने हमारे गुरु की सेवा की इतनी दुनिया में कोई नहीं की, तो तुम गए। जिसकी सेवा के लिए इंद्र लाइन में खड़ा रहता हो, वो तुम्हारी सेवा ग्रहण करे, वहाँ अभिमान नहीं करना चाहिए।
अमान होकर जो अपने गुरु को सेवे, ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कप। हमारे માટે લખ્યું કે ભગવાનના ગુણ की गायन किया करे, वो चौथी हम जो गाते, लेकिन हमारे ऊपर एक नियम लाद दिया, कपट छोड़कर गाए तो। अंदर कपट राखीने जो गाय तो पोथी ना રીંગણા। कपट छोड़कर गाए, निष्कपट भाव से गाए। तमोगुण से तो गाने की बिल्कुल मना है ग्रंथों में, तमोगुण से कभी कथा नहीं कहनी चाहिए। हाँ, थोड़ा रजोगुण ठीक है, देश काल के अनुसार थोड़ा आप आनंद करा दो, चुटकुला सुना लो, लेकिन उसकी भी मर्यादा हो। सत्व प्रधान, और सत्व भी बंधन है। सत्व बहुत अच्छा है, लेकिन जब सत्व निर्मल होता है तो उसका प्रकाश और अनामय, गीता कहती है निर्विकार और प्रकाशमय होता है सत्व। लेकिन वो भी हे चानद, हे अर्जुन, वो भी बंध जाता है, उसका भी एक बंध है। ऐसा 14वां श्लोक, 14वां अध्याय का भगवत गीता। બધા ઘણાને એમ થશે કે બાપુ એમ ગપ્પા મારે છે, શું છે? હું તમને પ્રમાણ क्या कहा। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू, है ना बेटा? बोल दे। वहाँ पंडित जी प्रणाम, आपने बहुत सहयोग किया। लेना पहले 1 2 3 4 5 6 श्लोक लेना, कहीं भी आ जाएगा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। जब निर्मल सत्व होता है तो प्रकाश पैदा करता है, निर्विकार अनामयम विकास वो वातावरण पैदा करता है। फिर भी सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चार्य। ये इससे बंध जाता है आदमी, इसमें थोड़ा तो सत्व जब कथा गुणातीत हो जाए, तीनों से ऊपर उठा, क्योंकि तत्वतः कथा गुणातीत की है। और गुणातीत भाव से ये तो कोई शुक गा सकता है, ऐसी कथा तो मेरा महादेव कर सकता है, याज्ञवल्क्य कर सकता है, या तो भुसुंडी तो कर ही सकता है। ताकि सत्व भी लेकिन निर्मल हो तो प्रकाश और अनामय निर्विकार वातावरण, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन। वहाँ पंडित जी खुश रहो। करई कपट तज गान, बहुत कठिन है। चलो कम से कम सत्व गुण के प्रधानता लेकर कथा कही जाए, कपट छोड़कर। तो ये चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, ये चौथी भक्ति। अपने जो सीधु साधु भजन आवड़તું હોય, गांव के भाई बहन अपने हिंदी, अपनी मध्य प्रदेश की देहाती भाषाओं, सांझ पड़े हाथ पैर धो करके बैठे हो, अभी भोजन की बात तैयारी न हो, तो अपनी हौसली पर बैठकर एक आध भगवान को कोई पद गा लो, कोई गान, कपट मुक्त होकर कोई गावे, चौथी भक्ति। मम
शबरी को कहते हैं, शबरी पांचवी भक्ति है। मेरे मंत्र में, मंत्र का जप दृढ़ विश्वास। मंत्र जपने की एक ही विधि है, विश्वास। बस। मुझे एक बार गुरु पूर्णिमा की प्रश्नोत्तरी में गुरुकुल के अंदर पूछा गया, तो जो अगले पहले जो करते थे तब अब तो सब छोड़ दिया, शराबत छोड़ दी मैंने। गुरु कौन चीना। मुझे एक भाई ने पूछा था कि बाबू मंत्र की विधि क्या है? राम नाम का महामंत्र है तो उसको क्या? मैंने कहा कोई विधि नहीं, विश्वास करो, सीधी बात। इसमें कोई हम द्रुत गति से राम बोलो अथवा तो विलंबित गति से बोलो, ऐसी कोई नहीं। करो राम ये नहीं करो, विश्वास एक राम नाम को विनय पत्रिका में ये स्वामी जी कहते हैं। मेरे गुरु ने मुझे राजमार्ग दे दिया था कि बेटा राम नाम राजपथ है, राज डगरों से श्वास तो कोई भी नहीं है, भरोसा। अरे राम तुम आप जिसको भी मानते हो वो प्रभु का नाम। हाँ, बाकी आपकी कहीं भी ना जाए तो बस ये षडाक्षर मंत्र, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। विश्वास से मंत्र का जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, वो हो गया पांचवा भजन। तो देखो चार आगे, चार पीछे, केंद्र में नाम, नाम परम भजन है। राम 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 परम। संत संग, कथा प्रेम, गुरु सेवा, कपट मुक्त, ये चार आगे। मध्य में है नाम की स्थापना। यही मह रघुपति नाम उदारा, केंद्रस्थ है हरि नाम। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुदेव। अरे मानस ने तो कहा भाव से लो, भाव से ही नाम लो, अभाव से लो, प्रमाद से लो, पैर लंबे करके लो, पलाठी लगा करके लो, आधे लेटे लेटे, लेकिन हरि नाम बोलो, बस सब छूट दिए। मेरे गांव से आए हुए भाई बहन 4 चोर चोरी करने निकले थे, तो कहीं चोरी ना मिली तो एक महात्मा का आश्रम, तो परमात्मा नो नाम लेवू ये पांचवी भक्ति बात हम सब कर सकते हैं। जट शबरी जी छठी भक्ति है। थोड़ा विवेक से इंद्रियों को काबू में रखना, शील को पकड़ रखना। छठम शील बिरती बहु, और छठी भक्ति का ये पेटा विभाग, बहुत कर्म करते हो, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इसमें से थोड़ी निवृत्ति लो। विरति बहुत कर्मों से विरति। तो शबरी यदि पूछ रहे कि बहुत धर्मों से विरति, तो फिर करना क्या? फिर हम कुछ न करें, निरंतर कुछ नहीं? बोले नहीं, तो विरति ले लो, लेकिन एक वस्तु में निरत रहना। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन लोग जैसा जीवन वर्ताव करते हैं इसमें निरत रहकर सदा सदा सज्जनों के जैसी क्रिया करना, ये छठी भक्ति। अब सातवीं भक्ति,
भगवान कहते हैं शबरी जी सातवीं भक्ति, सब में मेरा दर्शन करना, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब में समदर्शी हो जाना, सब में हरि का दर्शन, सात और सब, ये सिया राममय जगत है ऐसा भाव बना, सात और सब मोहिमय जगत देखा और समान रूप से सबको देख। लेकिन शबरी जी इनमें कोई साधु मिल जाए तो मेरे से भी ज्यादा इज्जत नहीं देगा, मूर्ति संत ये सब विशेष, बाकी सब मोहिमय, सब दुख सुख पाप पुण्य दिन रात सब सब समस्त द्वंद्वों में एक हरि को देखना। लेकिन कोई साधु मिले तो मुझसे भी अधिक उसको इज्जत देना। ये सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति बात हम सब कर सकते हैं, ऐसी भक्ति है। आठवीं भक्ति यथा लाभ संतोष, हम प्रयत्न करें और इसमें से जितना हमें मिले इसमें हरि कृपा संतोष कर लेना। ये आठवीं भक्ति, पुरुषार्थ करें, ज्यादा से ज्यादा मिले ऐसा लक्ष्य करके पुरुषार्थ करें। निशंक हम जीवे, लेकिन फिर भी जो भी मिल जाए उसमें संतोष। मेरे हरि ने बस जो दिया प्राप्त ही पर्याप्त है, जो प्राप्त हुआ है बस पर्याप्त। यथासम भगवद गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतोष, तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सप नहीं। संतोष आठवीं भक्ति। आप खेती करें, 5 एकड़ जमीन है, 10 बीघा जमीन है, गेहूं पकाते हैं, जो पकाते हो, और इसमें परमात्मा करे मबलक दे, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ से जो मिले संतोष। और दूसरा, अब कोई संगति नहीं है आठवीं भक्ति के पिता विभाग की, मेरी दृष्टि कोई संगत। अब यहाँ समदर्शन की बात करें ना, संतोष की बात कर रहे हैं। और अर्दाली में कहते हैं सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखते। यहाँ कैसी संगति? इसलिए कि तुम्हें जो मिला उसमें तुम संतुष्ट नहीं होगे तो जिसको ज्यादा मिला उसकी ईर्ष्या करोगे। इसलिए सपने में भी दूसरों की ईर्ष्या और दोष मत करो, वरना तुम्हारा संतोष भाव खंडित है। वरना ये हमारा जीव स्वाभाविक है। हमने भी मेहनत बहुत की, उसकी लॉटरी लग गई, उसको तो ये हो गया। तेरे यथा मिल गया तो दूसरे का दोष, सपने में दूसरे का दोष मत देखना। आज कल के प्रवचन के बाद आज मेरे पास कितनी चिट्ठियां हैं, सब मैंने निकाल दी। बार बार पूछा एक बापू हम तो सुधरने वाले नहीं, तुम आप क्यों नए जन्म के मुहूर्त देने लगे हो? हम कभी सुधरने वाले हैं? हमारी ना ईर्ष्या जाएगी, ना हमारा विकर्म जाएगा। मन में थोड़ी लगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कल भूल जाएंगे। लेकिन याद रखो मेरे भाई, आप पछतावो विपुल जरणु अन स्वर्गति उतरु छे, पापी ये माँ डुबकी दई में पुण्यशाली दोनों की सर्वम सब भूल जाएगा। तो आप में परिवर्तन, मैं तुम्हें कथा बंद कर दूं? सलाह अच्छे हृदय से दी जाती है कि बापू क्यों चिल्लाते हो? एक कथा के बाद दूसरी कथा। और 78 में तो थोड़ा रखो, तुम्हें तो संतोष रखो, इसमें संतोष नहीं होता साहब। इसमें तो अतृप्ति ही
तृप्ति मानी जाती निरंतर। भगवान शंकर ने शू तो एक बार भगवान शंकर को हुआ कि दुनिया बिगड़ गई, कोई मेरी मानता ही नहीं, सब एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, ईर्षा करते हैं, ये करते हैं, हिंसा करते हैं। भगवान शंकर नाराज हो गए। तो शंकर ने कहा इस साल में शंख बजाना बंद करो, क्योंकि नियम ऐसा कि शंकर शंख बजाए तभी बारी होगी, और अकाल पड़ेगा और ये बंदे अकाल से भूखे मरेंगे तब सुधरेंगे। ताकि मैं इतना इतना शंख बजाता हूँ तब बारिश होती, कोई कीमत नहीं। महाराज को ये वार्ता है, रामायण में बुक खोजने मत जाना था, ऊपर से क्या लिखू। अब शंकर शंख में होगा नौवें प्रकार की भक्ति है शबरी जी, सरल जीवन। सरल जीवन की व्याख्या क्या? सरल जीवन माने सीधा सादा कपड़ा पहनना, ये तो है एक प्रक्रिया, सादे कपड़े पहन लो। सरल जीवन माने सादा खोराक जो मिले खा लो। सरल जीवन माने सरल भाषा में बोलो, सरल वाणी बोलो, वो क्लिष्ट हो, कठिन न करो, ये सरल। लेकिन तुलसी कहते हैं सरल जीवन की परिभाषा है नवम सरल सब सन छल, किसी से भी छल नहीं करना, वो सरलता। सरल स्वभाव, देखिए संगति देखिए, न मन कुटिला, मन में जरा भी छल न हो, ऐसी सरलता। नवम सरल सब सन, सबके साथ सरल जीवन वो है किसी से छल नहीं, छलहीना और मम, मेरे नाम पर विश्वास और मेरे पर भरोसा, मम परोस। और फिर कोई भी घटना घटे इसका हरख शोक नहीं करना, भरोसा मेरे पर, मम भरोस हिय हर्षण दीना। शबरी जी 9 प्रकार की भक्ति मैंने आपको सुनाई। वो भक्ति नारी हो पुरुष हो राचर में कोई भी हो, 9 में से एक भी जिसमें हो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आपने तो 9 की 9 भक्ति की है। सुंदर 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया। मेरे भाई बहन, आप फिर से एक बार